चलिए बेटा, आइए बच्चे, लेट्स स्टार्ट विद लेक्चर 4 इन सामर्थ बैच। आइए बेटा, तो मैंने पिछली क्लास तक आप बच्चों को सिंपल मेथड पूरा खत्म करा दिया था। नाउ वी आर हेडिंग टूवर्ड्स द प्रोडक्ट मेथड। आज हम क्या निकालेंगे बेटा जी? प्रोडक्ट मेथड। तो बेटा, प्रोडक्ट मेथड कब अप्लाई होगा? जब आपकी सिंपल मेथड की कोई ना कोई कंडीशन जो है वो फुलफिल नहीं हो रही। जैसे सेम अमाउंट विड्रॉ नहीं हो रहा, सेम डेट पे विड्रॉ नहीं हो रहा, रेगुलर इंटरवल फॉलो नहीं हो रहा, इनमें से कोई भी अगर एक कंडीशन पूरी ना हो। जैसे सेम डेट पे विड्रॉ हो रहा है, फर्स्ट ऑफ एवरी मंथ पे विड्रॉ हो रहा है, और एवरी मंथ रेगुलर इंटरवल, लेकिन सेम अमाउंट नहीं हो रहा। एक कभी 1000, कभी 2000, कभी 3000, कभी 500, कभी 800। अगर इस तरीके की सिचुएशन है बेटा, तो इन दैट केस आपको बेटा जी यहां पर अप्लाई करना पड़ेगा प्रोडक्ट मेथड। इज दैट क्लियर? गॉट इट? ठीक है बेटा, आइए मेरे साथ। अब नाउ लेट्स स्टार्ट। देखो बेटा जी, लिखो बच्चे मेरे साथ ये एग्जांपल। बेटा जी, डेट ऑफ विड्रॉल कुछ इस प्रकार है, और जो अमाउंट विड्रॉन है वो कुछ इस प्रकार है। आपको समझ आ जाएगा कि यार इसमें सिंपल मेथड नहीं लगना। तो देखो बेटा, इधर आ गया 1 Jan 19 को पहला विड्रॉल हुआ बेटा जी, कितने का? 20,000 का। कितने का विड्रॉ हुआ? 20,000 का। तो अगर सिंपल मेथड लगना है, तो फिर 1 Feb, 1 March, 1 April, 1 June को क्या होना चाहिए? विड्रॉ होना चाहिए। और हर महीने कितना विड्रॉ होना चाहिए? 20,000। लेकिन नेक्स्ट देखो बेटा, कब विड्रॉ हुआ? 15 मार्च। लो जी। तो जैसे ये सिचुएशन आ गई बेटा, अब आपका अमाउंट विड्रॉ भी कितना हो गया? 8,000। यानी कि अब सिंपल मेथड नहीं लग सकता बच्चे। नेक्स्ट देखो, 30 जुलाई 19 को 40,000, 1 सितंबर 19 को 70,000, 15 दिसंबर 19 को बेटा 20,000, 31 दिसंबर 19 को 5,000। लो बच्चे, लो बेटा जी। गॉट इट? क्लैरिटी है बेटा जी? ठीक है, चलो आओ बेटा जी। अब अगर ऐसी सिचुएशन है, प्रोडक्ट मेथड लगाना है, तो ये दो जो इन्होंने कॉलम्स बना के दिए ना क्वेश्चन में, इनको रिपीट कर दो। इनको क्या कर दो? रिपीट। तो आप फटाफट सोल्यूशन में ना इनको फटाफट रिपीट कर दो। कर दो, कर दो, जल्दी रिपीट कर दो। डेट ऑफ विड्रॉल एंड अमाउंट विड्रॉ फटाफट लिख दो दोबारा से। दोबारा से लिख दो बेटा। ये क्वेश्चन कराने के बाद एक कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। उसमें बच्चे को अक्सर क्या होता है कि कंफ्यूजन होती है, बच्चे को लगता है कि सिंपल मेथड लगेगा लेकिन लगता प्रोडक्ट है। दूसरा एक कॉन्सेप्ट कराऊंगा, उसमें लगेगा बेटा कि प्रोडक्ट लगना चाहिए बट लगेगा वहां सिंपल। ठीक है, तो मैं आपको वो चार्ट बना के दूंगा, आपको समझ आ जाएगा बेटा। आज फिर हम ये क्वेश्चन करने के बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक जो होगा, कंप्यूटेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल व्हेन देयर इज चेंज इन कैपिटल, ये वाला कॉन्सेप्ट भी हम करेंगे फटाफट। ठीक है, निकुंज जल्दी अमाउंट ऑफ विड्रॉ बना लो बेटा। आर बी डन? ठीक है बेटा, नेक्स्ट देखो बच्चे। तो अब यहाँ पे आपने जो अगला कॉलम आएगा बेटा, वो आएगा मंथ्स यूज्ड का। किसका आएगा बेटा? मंथ्स यूज्ड का। और लास्ट में आ जाएगा बेटा आपका प्रोडक्ट। ठीक है बेटा जी, मंथ्स यूज्ड वाले, सॉरी, अमाउंट विड्रॉन वाले कॉलम को आप ए मार्क कर दो, मंथ्स यूज्ड को आप बी मार्क कर दो, और बेटा प्रोडक्ट यहाँ पे ए इंटू बी उसके मल्टीप्लाई हो जाएगा। इज दैट क्लियर? समझे मेरी बात? अब सुनना, बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है यार। कि यार अगर तो 1 Jan 19 और सिंगल ईयर दिया हुआ है निकुंज जी। सिंगल ईयर कब होता है? कैलेंडर ईयर में या फाइनेंशियल ईयर में बेटा? कैलेंडर ईयर में आपका सिंगल ईयर होता है बेटा। ठीक है, तो बच्चे आपने पहला विड्रॉ कब किया? 1 Jan 19 को। कहीं पर भी इस अमाउंट को वापस करने की बात कही गई पूरे क्वेश्चन में? नहीं गई। यानी कि सर, ये 20,000 पूरे साल इसके पास रहा। विड्रॉ किसने किया? पार्टनर है। ड्रॉइंग्स किसने करी? पार्टनर।
यानी कि पूरा 20,000, पूरे 2019 में ये 20,000 किसके पास रहा? पार्टनर के पास। तो कितने महीनों के लिए रहा सर? सर 1 जन से लेकर 31 दिसंबर, कितना हो गया? 12 महीने। सर यहाँ पे देखो 15 मार्च, तो मार्च का आधा महीना हो गया 0.5, ठीक है। और अप्रैल से लेकर दिसंबर तक कितना हो गया? 9 मंथ्स, तो 9.5 मंथ्स। इज दैट क्लियर? आगे बढ़ो बेटा। नेक्स्ट डे क्या बोल रहा है बच्चे? 30 जुलाई, तो जुलाई का पूरा महीना निकल गया बेटा। अगस्त से लेकर आपका कहाँ तक हो गया? दिसंबर तक, तो कितने हो गए? 5 महीने कि 6 महीने? अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 5 महीने हुए बेटा। नेक्स्ट बच्चे जी आपका 1 सितंबर। 1 सितंबर यानी कि सितंबर का पूरा महीना भी आया, तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 4 महीने बेटा। 4 महीने। नेक्स्ट देखो बेटा, 15 दिसंबर, दिसंबर का आधा बेटा, 0.5 मंथ्स। नेक्स्ट देखो बेटा, 31 दिसंबर, तो 0 मंथ। इज दैट क्लियर? निकालने बेटा जी अब प्रोडक्ट। प्रोडक्ट बड़ा आसान है निकालना बेटा। तो ये कितना हो गया? 20,000 इंटू 12 बेटा, कितना हो गया? 2,40,000। 8,000 इंटू 9 कितना हो गया? 72,000। और 8,000 का आधा बेटा हो गया 4,000, कितना हो गया? 76,000। फिर बेटा आपका यहाँ पे 40,000 इंटू 5, यहाँ पे कितना हो गया बेटा जी? 2 लाख। नेक्स्ट आपका 70,000 इंटू 4, कितना हो गया बेटा? 2,80,000। नेक्स्ट आ गया बेटा जी 20,000 का आधा, कितना हो गया? 10,000। और लास्ट में बेटा 50,000 इंटू 0, कितना आ गया? 0। अब इसका बेटा टोटल ले लो। अब इसका क्या कर दो आप? टोटल कर दो। टोटल करेंगे बट पहले इसको नोट डाउन कर लो बेटा। चलो जल्दी। आर बी डन? ठीक है। चलो आओ बेटा। तो अब हम इसका टोटल कर लेते हैं बच्चे जी, कितना हो गया? दो, 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 कितना हो गया? 6 लाख। ठीक है। तो 40, 40 और 70 कितना हो गया बेटा? 1, 10, 1, 10 और 90 कितना हो गया आपका? 2 लाख। तो 2 लाख इधर आ गया बेटा, और 6,000, तो कितना बन गया? 8,06,000। ठीक है। चलो 2,80,000, 20,000 इंटू 5, तो ये तो 10,000 ही आएगा ना निकुंज? है ना? 0.5 आधा हो गया 10,000। चलो आओ बेटा। तो आपने कुछ नहीं करना। अच्छा, और ये बोल रहा है इस क्वेश्चन के अंदर, ऊपर आप क्वेश्चन लिखो बेटा, नीचे लिखो यहाँ पे, कैलकुलेट, क्वेश्चन के नीचे, कैलकुलेट आईओडी एट द रेट 10% पर एनम। इज दैट क्लियर? ठीक है। अब इधर देखो बेटा, इधर आ गया 8,06,000 इंटू 10% इंटू मंथ फैक्टर ऊपर ले चुके हैं ऑलरेडी। मंथ फैक्टर ऑलरेडी ऊपर ले चुके, तो 1 मंथ डिवाइडेड बाय 12 महीने, क्योंकि कितनी देर का निकालना है हमें? 12 महीने। इज दैट क्लियर? तो ये 10% से किया, कितना आ गया? ये 80,600। कितना आ गया बेटा? 80,600। 80,600 को बेटा आप 12 के साथ डिवाइड कर दो, डिवाइडेड बाय 12 बेटा, ये आ जाएगा आपका इंटरेस्ट 6,717। इज दैट क्लियर? गॉट इट? क्लैरिटी है? समझ आया प्रोडक्ट मेथड? बस इतना ही, इतना ही आपको करने की जरूरत है। बाकी बेटा हमारे एमसीक्यूज में देखेंगे, क्योंकि हम कल से आपका बैच स्टार्ट कर रहे हैं। आप आइए। आप ऐप के थ्रू पढ़ना चाहते हैं, ऐप के थ्रू पढ़िए। आप लाइव पढ़ना चाहते हैं जूम के थ्रू, आप वहां पे ऑनलाइन क्लासेस करिए। आप ऑफलाइन आना चाहते हैं बेटा, ऑफलाइन ऑनलाइन हमारा दोनों जो है वो सेम रहेगा। इज दैट क्लियर? गॉट इट? चलिए। तो ये हो गया बच्चे हमारा खत्म प्रोडक्ट मेथड। एक इसमें ना एक नोट लिख लो, यहाँ पे चार्ट फॉर्म में एक नोट लिखवाता हूँ। लिखो बेटा, केस 1। ठीक है। पार्टनर मेड ड्रॉइंग्स स्टार्टिंग फ्रॉम
पार्टनर मेड ड्रॉइंग्स फॉर 6 मंथ्स है बेटा, फॉर 6 मंथ्स स्टार्टिंग फ्रॉम मिड ऑफ ईयर टिल एंड ऑफ ईयर। ठीक है सर, साल के बीच में से उसने जो है वो विड्रॉ करना स्टार्ट किया, तो अगर तो फाइनेंशियल ईयर फॉलो हो रहा है तो 1 अक्टूबर से स्टार्ट किया, और सर अगर कैलेंडर ईयर फॉलो हो रहा है तो 1 जुलाई से किया। समझ आता है? 6 महीने बेटा, मिड से किया स्टार्ट। समझ आया? मिड निकुंज जी। फाइनेंशियल ईयर बेटा आपका कहाँ से कहाँ तक? अप्रैल से मार्च तक। तो इसका मिड कहाँ से हुआ बेटा? 1 अक्टूबर। वहीं अगर कैलेंडर ईयर बेटा जैन टू दिसंबर, इसका मिड कहाँ से हुआ? 1 जुलाई। ठीक है, कह रहा है टिल एंड ऑफ ईयर, तो एंड कहाँ तक बेटा? टिल 31 मार्च, और यहाँ पे आ गया टिल 31 दिसंबर। मेरी बात समझे कि नहीं समझे? क्लैरिटी है? ठीक है बेटा। तो पार्टनर्स में ड्राइंग्स फॉर 6 मंथ स्टार्टिंग फ्रॉम मिड ऑफ ईयर टिल एंड ऑफ ईयर बच्चे। ठीक है जी। तो यहाँ पे अगर ऐसी सिचुएशन है बेटा, तो बच्चे जी यहाँ पर आपका सेम अमाउंट विड्रॉ हो रहा है, आपका 1st ऑफ एवरी मंथ हो रहा है, या मिड ऑफ एवरी मंथ हो रहा है, या एंड ऑफ एवरी मंथ। अब तीसरा सिचुएशन, तीसरी कंडीशन, क्या रेगुलर इंटरवल मेंटेन हुआ है? यस। सर कैसे? क्योंकि जब से उसने स्टार्ट किया साल के एंड तक, जब से उसने स्टार्ट किया साल के एंड तक उसने क्या किया? विड्रॉ किया। बेटा रेगुलरिटी मेंटेन हुई है। यहां पे आप कौन सा मेथड लगाओगे? सिंपल। इज दैट क्लियर? बात समझ आती है? सर नेक्स्ट में देखना, नेक्स्ट केस में देखना, केस टू में, केस टू में क्या बोल रहा है बेटा? इफ पार्टनर हैज made drawings if partner has made drawings for 6 months starting from beginning of year till middle of year। अब ध्यान से मेरी बात सुनना बेटा, यहां पर क्या हो रहा है? आपने कब किया बेटा? 1 अप्रैल से, या फिर 1 जैन से, और एंड कहाँ किया बेटा? या तो 30 सितंबर को, अगर तो फाइनेंशियल ईयर फॉलो हो रहा है, या फिर बेटा अगर कैलेंडर ईयर फॉलो हो रहा है तो फिर बेटा अपना 30th जून। इज दैट क्लियर? जून में 30 30 दिन होते हैं बेटा आपके। ठीक है, तो बच्चे अगर ये सिचुएशन है, यहाँ पे आपने रेगुलरिटी ब्रेक कर दी, यहाँ पे रेगुलरिटी आपने क्या कर दी? ब्रेक कर दी। इन दिस केस यहाँ पे बेटा, देन यूज प्रोडक्ट मेथड बिकॉज रेगुलरिटी हैज बिन ब्रोकन। रेगुलरिटी हैज बिन ब्रोकन। लो बच्चे, क्लियर है कि नहीं है? समझ आता है बेटा? ठीक है, चलो ये था कॉन्सेप्ट। आर वी डन? हो गया? चलो बेटा, नाउ वी आर ऑल सेट फॉर ए न्यू टॉपिक। न्यू टॉपिक पे आ जाइए बेटा मेरे साथ आप बच्चे। ठीक है, लिखो बेटा यहाँ पे, लिखिए बच्चे यहाँ पे टॉपिक क्या बोल रहा है? कंप्यूटेशन ऑफ आईओसी व्हेन देयर इज चेंज इन कैपिटल, व्हेन देयर इज चेंज इन कैपिटल। बेटा इस कॉन्सेप्ट पे मैं आगे बढ़ूं
उससे पहले उससे पहले आप एक नोट लिखो। लिखो बेटा एक नोट। कह रहा है आईओसी इज ऑलवेज कैलकुलेटेड। IOC is always calculated on opening capital. Is that clear? IOC is always calculated on opening capital. एक और नोट लिखो बेटा। रेगुलर ड्राइंग्स। बेटा ये जो रेगुलर ड्राइंग्स होती है ना, ये यूज होती हैं टू कैलकुलेट आईओडी। ये किसके लिए यूज होती हैं? आईओडी के लिए। जो आपकी परमानेंट ड्राइंग्स होती हैं, वो आप जरूर कंसिडर करते हो व्हाइल कैलकुलेटिंग आईओसी। क्या बोल रहा हूं? परमानेंट ड्राइंग जरूर कंसिडर होती है टू कैलकुलेट आईओसी, बट रेगुलर ड्राइंग्स कैलकुलेट कंसिडर नहीं होती टू कैलकुलेट आईओसी। तो यहां पे देखो, रेगुलर ड्राइंग्स आर नॉट कंसिडर्ड while calculating while calculating IOC. Am I clear? Are we done? ठीक है, क्लैरिटी है। चलें आगे बेटा, चलो शुरू करो मेरे साथ एग्जाम्पल्स। मेरे साथ आप बच्चे एग्जाम्पल स्टार्ट करेंगे। क्या बोल रहा है? एक अच्छा एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक ही बारी मैं आपको एक अच्छा एग्जाम्पल कराता हूं, आप चलो मेरे साथ। देखो बेटा, लिखो बच्चे मेरे साथ एक एग्जाम्पल। एक ही एग्जाम्पल करेंगे बट अच्छा एग्जाम्पल करेंगे, उसी से आपका सारा कॉन्सेप्ट बन जाएगा बेटा। 1/4/19 को बेटा जी आपका ना ओपनिंग कैपिटल दी ही नहीं हुई। ओहो, प्रॉब्लम हो गई। ओपनिंग कैपिटल इन्होंने दी ही नहीं है, तो सर अभी मैं आपने बताया, नोट लिखवाया, आईओसी इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन ओपनिंग कैपिटल। निकालेंगे बेटा, निकालेंगे। निकालेंगे बच्चे। नेक्स्ट आपका आ गया 1 मई 19 को, कह रहा है एडिशनल कैपिटल ₹2 लाख। फिर कह रहा है 1/9/19 को, कह रहा है परमानेंट ड्रॉइंग्स 1,20,000 की, और रेगुलर ड्रॉइंग्स 1 लाख की। चलिए, फिर बेटा 31/3/20 को क्लोजिंग कैपिटल 12 लाख की। क्लोजिंग कैपिटल 12 लाख की, ठीक है, वो दे दिए बेटा। तो सर उल्टा चलेंगे क्या? क्लोजिंग ड्रॉइंग्स और एडिशनल कैपिटल को यूज करके हम ओपनिंग कैपिटल निकाल सकते हैं? उल्टा चलेंगे बेटा। ओपनिंग से क्लोजिंग पे जाना है तो कुछ चीजें माइनस कुछ चीजें प्लस, लेकिन अगर क्लोजिंग से ओपनिंग पे जाना है तो जो चीजें माइनस होती है नॉर्मली उनको प्लस करेंगे, और जो चीजें नॉर्मली प्लस होती है उनको क्या कर देंगे? माइनस। उल्टा उल्टा चलेंगे। तो आओ बच्चे, देखो यहाँ पे क्या रहा है, कैलकुलेट ओपनिंग कैपिटल एंड आईओसी @12% पर एनम। लो बेटा, लेकिन केस 1 केस 2 कर रहा है। केस 1 में बोल रहा है फ्लक्चुएटिंग मेथड है बेटा, और केस 2 में बेटा फिक्स्ड मेथड है। केस 1 में फ्लक्चुएटिंग मेथड है और केस 2 में फिक्स्ड मेथड है। ठीक है बेटा, चलें आगे। आगे चल सकते हैं, चलो देखो बेटा जी। तो फ्लक्चुएटिंग मेथड में उठा रहा हूं। सबसे पहले तो बेटा आपको ओपनिंग कैपिटल निकालनी पड़ेगी, तभी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपका निकलेगा। तो इसमें आ गया बेटा पार्ट 1, कैलकुलेट ओपनिंग कैपिटल। एम आई क्लियर? गॉट इट और नॉट? अब बच्चे ये जो आपकी फ्लक्चुएटिंग मेथड है उसके अंदर सब कुछ आता है। फ्लक्चुएटिंग मेथड में एक ही कैपिटल अकाउंट बनेगा और उसी के अंदर सब कुछ आ जाएगा। तो बेटा जी क्लोजिंग कैपिटल कितने की है? 12 लाख की। माइनस कर देंगे बेटा जी ड्रॉइंग्स, सॉरी सॉरी सॉरी, प्लस कर देंगे बेटा। सर कौन सी ड्राइंग्स प्लस करेंगे? अरे बेटा जी मेथड कौन सा है?
फ्लक्चुएटिंग, सब कुछ एक ही अकाउंट में, तो दोनों आएंगी बेटा जी, दोनों आएंगी, परमानेंट ड्रॉइंग्स और रेगुलर ड्रॉइंग्स दोनों आ जाएगी बेटा। परमानेंट ड्रॉइंग है बेटा 1,20,000 की, और रेगुलर ड्रॉइंग है बेटा जी 1 लाख की। दोनों को ऐड करो बेटा जी, कितना हो गया? 2,20,000। चलो बेटा, चलो, खत्म खत्म खत्म। फिर माइनस एडिशनल कैपिटल, जो प्लस होता है उसको माइनस करेंगे, जो माइनस होता है उसको प्लस कर देंगे बेटा। इधर आ गया जी 2 लाख। क्लैरिटी है बेटा कि नहीं है? तो नाउ वी हैव ओपनिंग कैपिटल। कितने की ओपनिंग कैपिटल आ गई साथियों हमारे पास? ठीक है, 2,20 प्लस में है और 2 लाख माइनस में, तो प्लस 20,000, तो 12,20,000। इज दैट क्लियर? गॉट इट? अब मैंने एक चीज आपको बताई हुई है बेटा, इसने साफ साफ बोला हुआ है, कहता है रेगुलर ड्राइंग्स, नोट 2 देखना बेटा, रेगुलर ड्राइंग्स आर नॉट कंसिडर्ड बाय कैलकुलेटिंग आईओसी। आईओसी निकालते वक्त आप रेगुलर ड्राइंग्स को कंसिडर नहीं करते। तो ठीक है बेटा, हम नहीं कंसिडर करेंगे यहाँ पे, ठीक है। फिर चाहे मेथड फ्लक्चुएटिंग हो या चाहे फिक्स्ड हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, मतलब दोनों ही मेथड्स में आईयूसी निकालते वक्त रेगुलर ड्राइंग को क्या करोगे आप? इग्नोर करोगे बच्चे। चलो आ जाओ बेटा जी, आ जाओ बेटा जी। तो यहाँ पे फटाफट आप पार्ट 2 लिखो, कैलकुलेट आईयूसी, कैलकुलेट आईओसी। तो बेटा टाइमलाइन बना लो, क्योंकि डेट्स है काफी सारी। यहाँ पे आ गई बेटा 1/4/19 को, क्या अब हमारे पास ओपनिंग कैपिटल आ गई ना? कितने की? 12,20,000 की। फिर बेटा कैपिटल चेंज हुई 1 मई 19 को, एडिशनल कैप आ गया हमारे पास कितने का? 2 लाख का। तो पहले कैपिटल कितने की थी बेटा? 12,20 की। अब कैपिटल कितने की हो गई? 14,20,000 की। इज दैट क्लियर? एग्री कर रहे हो मेरे साथ? फिर कह रहा है बेटा ड्राइंग्स करी, लेकिन बेटा जी आप निकाल क्या रहे हो? निकाल क्या रहे हो? आईओसी, और आईओसी के लिए रेगुलर ड्राइंग को कंसिडर नहीं करते। किसको कंसिडर करेंगे? परमानेंट ड्राइंग्स, जो कि आ गए 1,20,000। तो बेटा अब तो सीधा सीधा चलना है ना, अब तो ओपनिंग से क्लोजिंग पे जा रहे हैं, तो जो प्लस वो प्लस, जो माइनस वो माइनस। जब क्लोजिंग से ओपनिंग पे जा रहे थे तब उल्टा कर रहे थे, तब रिवर्स कर रहे थे, अब तो कोई रिवर्स नहीं होगा, अभी सीधा चलेगा सब। तो बेटा यहाँ पे कैपिटल कितने की? 14,20 की। परमानेंट ड्राइंग कितने की आ गई? 1,20 की। तो अब कैपिटल कितने की बच गई बेटा? 13 लाख की। कितने की लग गई बेटा? 13 लाख। इज दैट क्लियर? ठीक है, अब 13 लाख की ही रहेगी बच्चे आपकी। तो 31/3/19, क्योंकि कोई और कैपिटल तो दी नहीं हुई, क्लोजिंग कैपिटल हम यहाँ पे क्या ले लेंगे? 13 लाख। इज दैट क्लियर? गॉट इट? सर ऊपर तो 12 लाख की थी, अब 13 लाख। बेटा ऊपर रेगुलर ड्राइंग भी तो थी ना 1 लाख की, इसलिए फर्क आ रहा था। ठीक है, चलो आओ बेटा। अब इधर देखो बेटा जी, अब इधर देखो, इधर आ गया आईओसी, इधर आ गया बेटा जी आपका आईओसी। देखिए बेटा, अब आईओसी बच्चे अब यहाँ पे आ गया 12,20,000, तो एक महीने के लिए कितना रहा पूरा? 12,20,000। इज दैट क्लियर? कितना परसेंट है बेटा? आईयूसी की परसेंटेज नहीं लिखी, 12% है बेटा, 12% है। इंटू कितनी देर के लिए 12,20 रही निकुंज? पहले इधर देखो, कितनी देर के लिए? सिर्फ और सिर्फ 1 मंथ। प्लस फिर बेटा कैपिटल कितनी हो गई? 14,20,000। चेंजेस आ रहे हैं ना बेटा कैपिटल में, बट शुरुआत किससे करनी है? ओपनिंग कैपिटल से। दैट इज वाई आईयूसी निकालने के लिए आपको क्या चाहिए? ओपनिंग कैपिटल। फिर बेटा मई से लेकर अगस्त तक, क्योंकि 1 सितंबर को आपकी कैपिटल फिर दोबारा से क्या हो गई? चेंज। तो मई, जून जुलाई अगस्त, 4 महीने बेटा। फिर प्लस, फिर बाकी रेस्ट, फिर कितनी रही? 13 लाख ही रही। तो 4 महीने इधर निकल गए, एक महीना इधर, तो 5, तो बाकी कितना बच गया? 7 महीने। समझ आया कि नहीं आया? क्लैरिटी है कि नहीं है? क्लैरिटी? ठीक है। तो 12,20,000 का, 20,000 का आपका 12% डिवाइडेड बाय 12, ये हो गया बेटा 12,200। ठीक है, प्लस ये कट गया। ठीक है, 14,20,000 का 12% इंटू 4 डिवाइडेड बाय 12, ये हो गया बेटा 56,800। और फिर बेटा लास्ट 13 लाख का 12% इंटू 60 डिवाइडेड बाय 12,
हो गया 91,000 प्लस 56,800 प्लस 12,200, ये हो गया 1,60,000। लो बेटा। क्लैरिटी है? समझ आया? ठीक है। चलो बच्चे, तो ये था आपका केस वन, फ्लक्चुएटिंग मेथड। ठीक है। नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स द आपका फिक्स्ड मेथड। लिखो बेटा आप, फिक्स्ड मेथड लिखो। अब बच्चे आपको पता है फिक्स्ड मेथड है। फिक्स्ड मेथड के अंदर बेटा आपको कैपिटल निकालनी कौन सी? ओपनिंग कैपिटल। ये कौन सी कैपिटल होगी बेटा? फिक्स्ड ओपनिंग कैपिटल कौन सी होगी? और बेटा फिक्स्ड ओपनिंग कैपिटल निकालते वक्त जो आपकी रेगुलर ड्राइंग्स है वो तो कहाँ आएगी बेटा? आपकी फिक्स्ड अकाउंट में, आपकी कैपिटल अकाउंट में आएगी? नहीं सर, वो कहाँ जाएगी? करंट में जाएगी। तो इसको यहां से इग्नोर करते हुए 12 लाख परमानेंट ड्राइंग सीधा लिखेंगे। इधर आपका कितना आ गया? कितना हो गया? 1,20,000। 1,20,000 की है ना बेटा? ठीक है। और एडिशनल कैपिटल हम क्या कर लेंगे? माइनस कर। तो 1,20,000 पॉजिटिव और 2 लाख आपका नेगेटिव, तो 80,000 नेगेटिव आ गया बेटा। तो ये कितना हो गया? 11,20,000। इज दैट क्लियर? क्लैरिटी है कि नहीं है? ठीक है। अब मेरी बात सुनो, इधर देखो। अगर आईयूसी निकाल रहे हो तो मेथड फिक्स्ड है या फ्लक्चुएटिंग है? रेगुलर ड्राइंग को हमेशा क्या करोगे? इग्नोर करोगे। सर दूसरा, अगर ओपनिंग कैपिटल निकाल रहे हो, अगर क्या निकाल रहे हो? ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल कहां पे निकाल रहे हो बेटा? आप ओपनिंग कैपिटल फ्लक्चुएटिंग में निकाल रहे हो। ओपनिंग कैपिटल आप फ्लक्चुएटिंग मेथड में निकाल रहे हो तो रेगुलर ड्राइंग को ले लो। लेकिन अगर ओपनिंग कैपिटल फिक्स मेथड में निकाल रहे हो तो रेगुलर ड्राइंग को इग्नोर कर दो। मैं चार्ट बना के अभी दे दूंगा। ठीक है, निकल गई बेटा ओपनिंग कैपिटल हमारी। लिखना बेटा इसके आगे एडिशनल कैपिटल। ठीक है बेटा। चलो, अब तो बच्चे जी सिंपल है, आईओसी निकालना है और आईओसी के लिए रेगुलर ड्राइंग को आपको कंसिडर नहीं करना। इज दैट क्लियर? ठीक है बेटा, चलो आगे बढ़ते हैं। देखिए बेटा आईओसी, चले अब आईओसी निकालने बेटा, चलो आओ बच्चे। तो यहाँ पे 1/4/19 को अब हमारी ओपनिंग कैपिटल कितनी होगी? 11,20,000। फिर एडिशनल कैपिटल हो गई बेटा 2 लाख, तो ये कितना आ गया बच्चे? 13,20,000। फिर बेटा हमारी यहाँ पे आ गई परमानेंट ड्राइंग्स। ठीक है, परमानेंट ड्राइंग्स तो हम लेंगे बेटा कि नहीं लेंगे? बिल्कुल लेंगे सर परमानेंट ड्राइंग्स। तो कितना आ गया बेटा जी? 12 लाख। इज दैट क्लियर? ठीक है, फिर आपकी क्लोजिंग कैपिटल रह गई 12। सर आईओसी का तो इतना मुद्दा है ही नहीं। आईओसी का इतना मुद्दा नहीं है, आईओसी क्लियर है। मेथड फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग और रेगुलर ड्राइंग कंसिडर नहीं करने दूंगा। ठीक है, चलो लिखो बेटा। लिखो बच्चे इसको। मैं तब तक आगे आपका लिखता हूँ बेटा कि फिर 1,20,000, सॉरी 11,20,000 रहा बेटा आपका एक महीने के लिए। फिर 13,20,000 बेटा आपका रहा 4 महीने के लिए। फिर बाकी सारे महीनों के लिए कितना रहा आपका? 12 लाख। क्लैरिटी है बेटा? लिख ले बच्चे फटाफट, टाइमलाइन बनाओ। क्या बेटा? 20,000 बचे? समझा नहीं मैं। 12 लाख आएगा ना? जी 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 जी, 20। पहले भी 20 था और अभी भी 20 है बेटा। पहले वाले में भी 20 कर लो बेटा। तो मैं फटाफट बेटा कैलकुलेशन कर देता हूँ। तो इसमें तो आ गया बेटा 11,200, कट हो गया। तो 13,200 × 4, 13 × 4 56,000 और 200 × 4 800, तो 56,800। ठीक है। इधर ये कटा और 12,000 × 7 तो 84,000 बेटा। ये लो 84,000। 11,200 प्लस 56,800 प्लस
84,000, ये हो गया बेटा 1,52,000। निकुंज जी क्लियर है कि नहीं है क्लियर बेटा? इज इट क्लियर? तो फटाफट अब मेरे साथ आप बच्चे एक चार्ट बनाओगे। डन। चलें आगे। चलो आओ बेटा। आइए बच्चे, एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। अच्छा चार्ट लिखो बेटा, पहले चार्ट लिखो। चार्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आप कैलकुलेट कर रहे हो बेटा आईओसी, तो आप इग्नोर कर दो रेगुलर ड्राइंग्स को। किसको इग्नोर कर दो? रेगुलर ड्राइंग्स को। फिर चाहे आपका मेथड फिक्स्ड है या फिर फ्लक्चुएट। फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग दोनों में क्या करना है बेटा? आप इसको इग्नोर करना बेटा। आगे बढ़ो बच्चे। लेकिन अगर आप कैलकुलेट कर रहे हो ओपनिंग कैपिटल, तो फ्लक्चुएटिंग में रेगुलर ड्राइंग आएगा। रेगुलर ड्राइंग फ्लक्चुएटिंग में बेटा प्लस हो जाएगा, और फिक्स्ड में बेटा रेगुलर ड्राइंग इग्नोर हो जाएगा। इग्नोर होगा। समझ आया कि नहीं आया बेटा? क्लियर है? ठीक है। चलो, एक लास्ट कॉन्सेप्ट है आज का बेटा हमारा। चलिए देखें बेटा, नेक्स्ट टॉपिक लिखें बेटा जरा। एडजस्टमेंट ऑफ ड्राइंग्स एंड प्रॉफिट गिवन इन बैलेंस शीट। गिवन इन बैलेंस शीट। चलिए बेटा, एक सेकंड कहाँ चला गया? बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है बेटा, बट पहले एक नोट लिखो। लिखो बेटा, ड्राइंग्स एंड प्रॉफिट गिवन इन बैलेंस शीट आर नॉट एडजस्टेड इन क्लोजिंग कैपिटल। ये क्लोजिंग कैपिटल में एडजस्ट आर नॉट एडजस्टेड वाइल कैलकुलेटिंग क्लोजिंग कैपिटल, या इन क्लोजिंग कैपिटल में ये एडजस्ट अब तक नहीं हुए हैं बेटा। ये एडजस्ट अब तक नहीं हुए हैं। एम आई क्लियर? समझ आता है कि नहीं समझ आता? ठीक है। चलो आगे देखो बेटा। आगे देखो बच्चे, क्या हो रहा है अब यहाँ पे? ड्रॉइंग्स एंड प्रॉफिट गिवन इन बैलेंस शीट आर नॉट एडजस्टेड इन क्लोजिंग कैपिटल बेटा। ठीक है। चलो, अगर कोई भी, दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, ड्राइंग या प्रॉफिट बैलेंस शीट के अंदर दिए हुए हैं तो वो क्लोजिंग कैपिटल में एडजस्ट नहीं हुए। मतलब ड्राइंग क्लोजिंग कैपिटल में माइनस नहीं हुए और प्रॉफिट क्लोजिंग कैपिटल में प्लस नहीं हुआ। जब ये ड्राइंग और ये प्रॉफिट प्लस माइनस हुए ही नहीं वाइल कैलकुलेटिंग क्लोजिंग कैपिटल, तो अगर आपको क्लोजिंग से ओपनिंग पे आना आना पड़ जाए, तो इन दैट केस आप इस ड्राइंग और प्रॉफिट को क्या करोगे? सिंपली इग्नोर
करो। सर जो चीज प्लस नहीं हुई उसको माइनस थोड़ा कर सकते हो, और जो चीज माइनस नहीं हुई उसको प्लस भी नहीं कर सकते। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है बेटा। सो ड्रॉइंग्स एंड प्रॉफिट गिवन इन बैलेंस शीट आर नॉट एडजस्टेड इन क्लोजिंग कैपिटल। ठीक है। देयरफॉर they will also they will also not considered. Therefore they will also not considered while calculating ओपनिंग कैपिटल, while calculating ओपनिंग कैपिटल। समझ आता है बेटा कि नहीं समझ आता? चलें आगे बेटा। ठीक है, चलो आ जाओ बेटा। चलें आगे बेटा। ठीक है, तो आ जाओ बच्चे। देखो एग्जाम्पल देखें बेटा। देखिए बैलेंस शीट बनी हुई है बेटा। बच्चे इधर ये कैपिटल दी हुई है। अच्छा, बैलेंस शीट कौन सी डेट पे होती है बेटा? क्लोजिंग डेट पे। या तो 31/12 या तो 31 मार्च पे। तो ये जो कैपिटल भी दी हुई है ये भी कौन सी होगी बेटा? क्लोजिंग वाली। ठीक है। इधर आ गया एक्स, इधर आ गया वाई, इधर हो गया 7 लाख, इधर हो गया 8 लाख बेटा। ये आ गया 15 लाख। चलिए नेक्स्ट दे रहा है ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, 2 लाख। ठीक है। और यहाँ पे इन्होंने एक ड्राइंग्स दी हुई है। ड्राइंग सर एसेट साइड पे। सर मतलब ही यही है इसका कि ये ड्राइंग्स और ये प्रॉफिट अगर अलग से दिए हुए हैं इसका मतलब ये क्लोजिंग कैपिटल में एडजस्ट नहीं हुआ है बेटा। ड्राइंग्स दे रहा है बेटा एक्स की 1,80,000 और वाई की दे रहा है बेटा 1,20,000। तो टोटल कितना हो गया बेटा जी यहाँ पे? 3 लाख। लीजिए बेटा। तो यहाँ पे हो गया बेटा। अब एडजस्टमेंट्स दे रहा है। कह रहा है नेट प्रॉफिट है 2,50,000 का। अच्छा जी। अब ध्यान से मेरी बात सुनो निकुंज, इधर देखो। 2,50,000 का प्रॉफिट है, बैलेंस शीट के अंदर अलग से कितना दिया हुआ है? 2 लाख। यानी कि 2 लाख का प्रॉफिट कैपिटल में एडजस्ट नहीं हुआ, तो कितना एडजस्ट हो गया है? 50,000 एडजस्ट हो गया है। कह रहा है पीएसआर जो है वो है बेटा आपका 1:1। कह रहा है कैलकुलेट करके दो ओपनिंग कैपिटल। कैलकुलेट करके दो ओपनिंग कैपिटल। इज दैट क्लियर? गॉट इट? क्लैरिटी है? समझ आ गया आपको? ठीक है बच्चे, लो जी। आओ बेटा फटाफट सोल्यूशन बनाओ। तो इधर हो गया एक्स, इधर हो गया वाई। तो बेटा क्लोजिंग कैपिटल में ना ही ड्राइंग्स एडजस्ट हुई हैं, ना ही आपका प्रॉफिट एडजस्ट हुआ है 2 लाख वाला। पर टोटल प्रॉफिट कितना है? 2.5 लाख। तो कितना एडजस्ट हो चुका है? 50,000 एडजस्ट हो चुका है, जिसको हम क्लोजिंग से ओपनिंग पे आते हुए क्या करेंगे बेटा? माइनस करेंगे बच्चे। ठीक है। तो इधर आ गया बेटा क्लोजिंग कैपिटल 7 लाख, इधर आ गया बेटा जी 8 लाख, इधर आ गया बेटा जी 50,000। सॉरी 50,000 नहीं, 25,000। लो बेटा प्रॉफिट होगा आपका यहाँ पे माइनस। ठीक है। तो बच्चे हमारी यहाँ पे ओपनिंग कैपिटल फिर आ गई कितनी? 6,75,000 एंड 7,75,000। इज दैट क्लियर? तो क्रक्स ऑफ द स्टोरी, अगर अलग से बैलेंस शीट में दिया हुआ है आपको ड्राइंग्स, और ये एमसीक्यू बन सकता है, ड्राइंग्स और प्रॉफिट अलग से दिया हुआ है, इसका मतलब 3 लाख की ड्राइंग्स और 2 लाख का प्रॉफिट ये एडजस्ट नहीं हुआ है। टोटल प्रॉफिट कितने का है? 2.5 लाख का, यानी कि 50,000 का प्रॉफिट एडजस्ट हो चुका है। इज दैट क्लियर? तो ये था आज का लेक्चर। एक लेक्चर बचा पास्ट एडजस्टमेंट का, उसी में गारंटी का कॉन्सेप्ट भी आपको करवा के फंडामेंटल हमारा खत्म हो गया सीयूईटी वाला। ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर।